डर तो लगता था क्योंकि 2 बार फेलियर देख चुका था मैं नॉर्थ साइड में, और बहुत सारे एग्जाम में आ रहा, सारे एग्जाम में फेलियर ही देखा जितने भी हुए, मैं सारे एग्जाम देता था। मेरे गांव से मेरे को मतलब कोई किसी ने एम्स में कोई है ही नहीं। मैंने तो आर्ट्स ले लिया था क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा ही वीक हूँ। फिर मैं आपको इंग्लिश नहीं आती है तो 2 मंथ तो ऐसा रहा, मेरे को यही समझ नहीं आया कि अपनी बॉडी में सेल है कहाँ पे। फिर इंटरनल आए थे मेरे में फर्स्ट ईयर पे, मैं उसमें 5 में से 2 में फेल हो गया। तो घर वालों से बताने के लिए डर रहा था, मैंने पापा से झूठ बोला, नहीं मैं पास हो गया। तो आपकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे ही बहुत हंसी आ रही है, बच्चों को भी बहुत हंसी आ रही होगी सुन के ये। एनप्रेप से अच्छा कुछ है भी नहीं वैसे मैं बोलूंगा तो। यदि फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करता है एनप्रेप के साथ जुड़ता, तो जो मेरा 1 साल ज़्यादा वेस्ट हुआ, तो मेरे से जो 7 मतलब नॉर्थ साइड 7 दिया था उसी के अंदर सिलेक्शन हो जाता, तो कि 1 साल वेस्ट नहीं होता, और जो आपको जो पैसा मिलता है जो आप 1 साल घर बैठे हो उसका भी बेनिफिट होता ही आपको ही। मेरा 12 लाख का नुकसान होता है। अच्छा, सैलरी का नुकसान हो गया। मैम, पढ़ने का ऐसा है कि आपका पास डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने वीक रहे हो, या फिर आप हिंदी मीडियम से रहे हो, आप आपकी इंग्लिश वीक रही है, आपको पढ़ना नहीं आता है, वो डिपेंड ही नहीं करता आपके, यदि आपके पास कंसिस्टेंसी है ना कि मेरे को करना है तो करना है, चाहे 1 साल बाद करूं चाहे 2 साल, कितना भी टाइम लगे, मेरे को करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू एनप्रेप। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट से, जो शुरुआत से कंसिस्टेंट रहे हैं, हर बार अच्छी रैंक स्कोर की है, लेकिन उनको अपना ड्रीम एम्स चाहिए था जो उस रैंक में नहीं मिल पा रहा था। तो इन्होंने हार नहीं मानी, ऐसा नहीं सोचा कि ठीक है जो मिल गया उसी में खुश हूँ, जितनी रैंक आ गई उसमें खुश हूँ, नहीं। हर बार इम्प्रूव किया, हर नॉर्सेट में इम्प्रूव किया, और इस बार बहुत अच्छी रैंक लेकर आए हैं, और इनको अपना ड्रीम एम्स मिल गया है जो कि है एम्स दिल्ली। इनको हमेशा से वही चाहिए था। ही इज वेरी कंसिस्टेंट, वेरी हार्ड वर्किंग, शुरुआत से ही ऐसे रहे हैं। एंड जब ये अपने बारे में आपको खुद से बताओगे तो आप खुद समझ जाओगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले ही अटेम्प्ट में आपको आपका ड्रीम मिल जाए। कभी कभी आपको कुछ ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है, बट इवेंचुअली उस हार्ड वर्क का फ्रूट आपको जरूर मिलता है, और वो होगा एम्स। हम आपको मिलवाएंगे राहुल से, कुछ थोड़ा बेसिक वो अपने बारे में पहले बताएंगे, फिर हम शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चंस के साथ, जिससे राहुल की प्रिपरेशन के कुछ सीक्रेट्स तो हमको मिलेंगे। ठीक है, चलिए राहुल, पहले आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए बच्चों के सामने। My name is Rahul Tivatia. I am from Haryana. I am complete my BSc nursing from Jaipur NAMS University. तो राहुल है भाई हरियाणा से, मैं भी हरियाणा से हूँ, तो शुरुआत में ही बॉन्डिंग हो गई हम दोनों की। तो ठीक है, वेरी गुड। चलो, सो राहुल, आपकी रैंक बहुत अच्छी आई है, और जितना मैं यहाँ पे जी। देख पा रही हूँ ये भी रहा है कि पहले नॉर्सेट में भी आपकी रैंक्स अच्छी अच्छी आई थी, बट आपको शायद एम्स दिल्ली नहीं मिला था, और आपको शायद शुरू से वही चाहिए था। तो आपने फिर ये तीसरा अटेम्प्ट दिया है जिसमें आपको एम्स दिल्ली मिला है जी ना? मैम। हाँ। मैम, मेरा ऐसा था, जो हम्म। मैंने नॉर्थ साइड 7 दिया था, हम्म। मेरे को तो था ही नहीं कि भी आ जाएगी, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन इतना अच्छी नहीं थी। मैं तो ये चाह रहा था बस प्री निकल जाए, तो उसके बाद देखेंगे बाद में। ओके। फिर मेरी रैंक अच्छी आई तो मेरे को लगा नहीं मैं कर सकता हूँ, फिर मैंने नॉर्थ सेट 8 भी दिया मैम। उसमें थोड़ा 3700 के करीब कुछ रैंक आई थी मेरी। हम्म। फिर मैं थोड़ा डिमोटिवेट हुआ, फिर मैंने सोचा था कि मैं कंसिस्टेंट रहेंगे। मैं हम्म। मेरे अंदर मैम एक ही खाली मैं कंसिस्टेंसी को ज़्यादा महत्व देता हूँ कि मैं कंसिस्टेंस रहूंगा, क्योंकि मैं हम्म। 2.5 साल से प्रिपेयर कर रहा था। मैं कॉलेज अपना थर्ड ईयर से ही, मैं थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद फोर्थ ईयर में जैसे ही आया, उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मैं। लेकिन मैं कंसिस्टेंट रहता था। मानिए कि मतलब कोई ही दिन ऐसा जाता होगा जिस दिन मैं नहीं पढ़ता था, लेकिन पढ़ता जरूर था कि थोड़ा पढूं या फिर मोबाइल से पढूं, जैसा भी कुछ मेरे पास है, लेकिन कंसिस्टेंट रहता था मेरे पास, बस यही एक वो है। और फिर मैं नॉर्थ सेट 9 के अंदर में मेरी 1332 रैंक के साथ में एम्स दिल्ली मेरे को मिला है मैंने। ये ओके। मेरी थोड़ी जनरली रही, इसमें फेलियर मैंने बहुत सारे देखे हैं, और भी बहुत सारे सीआरई एग्जाम भी दिया, उसमें 3300 रैंक था। एसपीजीआई दिया, आईएएस, सारे में फेलियर देखा है मैंने। कंप्यूटर के 2 एग्जाम दिए थे जो जीएमसीएच के लिए होते हैं, उसमें भी फेलियर देखा है 2 बार। फिर जीएमसी में बिना कंप्यूटर के दिया था, उसमें भी फेल हुआ 3 नंबर से मैं। मतलब बार बार फेलियर होके फिर आखिरकार में मतलब मैं जिसको मैं चाहता था वही मिला मेरे को। वही बोलते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, फिर आखिरकार मेरे को मेरा जो ड्रीम नेम था वो मिल ही गया। ओके, मतलब बच्चों को इससे ये सीखना चाहिए कि आपके कितने भी एग्जाम्स ऐसा हो जाए कि कुछ नंबर से रह गए, बच्चे बोलते हैं कुछ पॉइंट से रह गए, इस बार भी फेल हो गया, दोबारा एग्जाम दूं या ना दूं, बहुत बच्चे डिमोटिवेट होके गिव अप कर देते हैं। लेकिन राहुल ने गिव अप नहीं किया, एंड देखो इवेंचुअली उनको उनका ड्रीम मिल गया। शुरुआत से एम्स दिल्ली चाहिए था, मिल गया। बहुत अच्छे राहुल।
हम मैं और पूरी टीम बहुत प्राउड है आपके ऊपर। आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है और आप हमारे हमेशा से ही बहुत कंसिस्टेंट स्टूडेंट रहे हैं, जिनको जैसा बताया गया वैसे ही पढ़ते हैं एंड इवेंचुअली सक्सेस मिल जाएगी। बस आपको हार्ड वर्किंग रहना है, ऐसा नहीं है कि बीच में डिमोटिवेट होके बैठ गए। चलो बहुत अच्छे, बच्चों ने सीखी होगी एक बात तो इससे। ठीक है, तो जब आपको एम्स हम्म, दिल्ली मिला है ना, अभी जब आपने लिस्ट देखी होगी जिसमें आपका नाम होगा, एम्स दिल्ली लिखा होगा, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी आपका कैसा रिएक्शन था, आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन था, रिजल्ट चेक किसने किया था? रिजल्ट मैम शाम के टाइम आया था जैसा था मैम। मेरे को थोड़ा डर ज्यादा लगता है कोई भी चीज एग्जाम देने से, या वैसे थोड़ा मेरे को फोबिया होता है। हम्म। तो एग्जाम रिजल्ट तो मैंने भी देखा था, तो मेरे को डर तो लगता था क्योंकि 2 बार फेलियर देख चुका था मैं नॉर्थ साइड में, और बहुत सारे एग्जामों में आ रहा, सारे एग्जाम में फेलियर ही देखा जितने भी हुए मैं सारे एग्जाम देता था। तो हम्म। उसके बाद तो खुशी का वही हुआ कि मेरे को ड्रीम एम्स मतलब सिलेक्ट मिल गया, सिलेक्शन मिल गया था। फिर बाद में जब लोकेशन का आया फिर मेरा ड्रीम एम्स मिल गया, उससे ज्यादा और ज्यादा खुशी हुई मेरे को कि मैं एक बार में ही मतलब दूर नहीं जाना पड़ा मेरे को एम्स के लिए। हम्म। तो फाइनली मेरे बड़ी खुशी हुई मैम उसके बाद मेरे को। फिर मैं अपने पापा को बताया, अपनी बड़ी सिस्टर को बताया, मेरा एक दोस्त था मैम जिसने मेरे को प्रिपरेशन के लिए स्टार्टिंग की थी मैंने उसके साथ में। तो हम्म। उसने उसको बताया, तो घर वाले बहुत खुश थे, अपनी मम्मी को बताया, सारे खुश थे क्योंकि उन्हें भी नहीं था कि मैं इतना कर लूंगा, क्योंकि मेरे गांव से मेरे को मतलब कोई किसी ने एम्स में कोई है ही नहीं। बात ऐसी ओके। है क्योंकि हरियाणा में थोड़ा ऐसा है कि इतना प्रिपरेशन नहीं करते और नर्सिंग में इतने है भी नहीं बच्चे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं इतनी अच्छी उसमें, क्योंकि उम्मीद भी नहीं थी घर वालों को कि मैं इतना अच्छा कर पाऊंगा, फिर भी मैंने बहुत अच्छा किया मैम। ओके, वेरी गुड। मैं और सारे हरियाणा वाले तुम पे प्राउड है। ऐसा नहीं सोचना है कि हरियाणा से लोग पढ़ते नहीं, नहीं पढ़ते। मैं भी हरियाणा से हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ। ऐसा नहीं सोचना है। हाँ, बट ये है कि नर्सिंग का क्रेज लड़कों के अंदर तो बहुत कम है उस तरफ। ये तो सच है। एंड एज बीइंग अ बॉय, अगर आप उधर से नर्सिंग करते हैं तो हमेशा लगता ही रहता है कि इसमें क्या ही स्कोप होगा। शुरुआत से इतना पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि क्या पढ़ाना चाहिए, तो थोड़ा सा ये इशू हम फेस करते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होते हुए, हरियाणा से होते हुए, वो भी गांव से बिलोंग करते हो, तो कैसे डिसाइड किया नर्सिंग करने का? क्यों चूज किया नर्सिंग प्रोफेशन को आपने? मैंने डिसाइड ही नहीं किया था। मेरा मेरे चाचा का लड़का है, मैं और वो साथ पढ़ते थे। मैंने तो आर्ट्स ले लिया था क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा ही वीक हूँ। मैंने आर्ट्स में एडमिशन ले लिया था, मतलब एडमिशन ले लिया था, उसके बाद उसने साइंस ली तो मेरी मम्मी ने मेरे को साइंस दिला दी, तू भी लेगा जैसा होता है। ओके। तो वो भी साइंस रहा क्योंकि मेरे को इंग्लिश तो ज्यादा ही डर लगता है। अब भी लगता है, ऐसा नहीं है, अभी मैं इंग्लिश में ज्यादा ही वीक हूँ, लेकिन वो मायने नहीं रखता है। तो फिर बाद में मैंने साइंस में चेंज करा लिया अपना। फिर मैं +2 भी कर लिया, ऐसा भी गिर मर के थोड़ा हो गया उसमें भी। उसके बाद कॉलेज गया तो और फिर मैंने 12th भी जो की थी वो मैंने मैथ से कर रखी थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा आर्मी का ज्यादा शौक था, तो मेरे को आर्मी में जाना था, यानी क्लर्क में जाना है मेरे को। तो फिर वो भी मम्मी ने मना कर दिया कि एक ही मैं घर वालों का अकेला हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि आर्मी में नहीं जाने देंगे। तो फिर मेरे जैसे कि मेरे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने बताया कि नर्सिंग एक अच्छा कैरियर रहेगा। तो हम्म। फिर मैंने नर्सिंग के एडमिशन ले लिया। उसके बाद ये जर्नी बहुत खराब थी, क्योंकि बायो, एक तो आप बायो से नहीं हो, आपके पास मैथ है एक तो, फिर मैं आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो 2 मंथ तो ऐसा रहा, मेरे को यही समझ नहीं आया कि अपनी बॉडी में सेल है कहाँ पे। सब कुछ ऊपर से जाता था। बहुत हंसी आती थी, मैं अपने दोस्त को बताता था जाके कि भाई ये आज सर ने पढ़ाया, ये था कहाँ, मैंने कहा आज तक देखा ही नहीं है इसके बारे में। तो बहुत मतलब अच्छा लगता था, मतलब उन्हें वो हंसते थे कि यार मतलब तेरे को पता ही नहीं है सेल कहाँ, मैंने कहा पता ही नहीं है, मैंने सुना ही नहीं है, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा था 10th में मैं कोसी का। तो यार पता ही नहीं है मेरे को, तो बहुत मतलब ऐसी रही है वो आप। फिर बाद में मेरे को ऐसा हो गया था कि घर से दूर गया था, मैंने पढ़ना है, अपना नाम करना है। तो वो रोजन विल्सन की बुक आती थी, तो मेरा रूममेट था, उसने बताया तू इसको पढ़ ले, मैंने भाई पढ़ूंगा जब मेरे को समझ में आएगी ये। तो मैं पढ़ने के लिए वो, तू बस रीड मारता रहे, बस खाली कुछ भी कर, बस रीड मारता रहे। तो मैं रीडिंग मारा, मैंने एक खत्म कर दी, वो कम से कम 1.5 महीने लगा मेरे को खत्म करने में उस बुक को। उसके बाद मेरे को, मैंने कहा, भाई कुछ भी नहीं आता मेरे को इसमें से, बस मैंने रीडिंग मारी है जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं अपन। तो उसने बोला दोबारा से पढ़। फिर मैंने दोबारा उठाई, फिर मैंने दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया, फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो धीरे धीरे मतलब इम्प्रूवमेंट होती चली गई। फिर इंटरनल आए थे मेरे में फर्स्ट ईयर के, मैं उसमें 5 में से 2 में फेल हो गया। तो मैं तो डिमोटिवेट नहीं था, लेकिन मेरे को लगा यार मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 3 में पास था। तो घर वालों से बताने के लिए डर रहा था, मैंने पापा से झूठ बोला नहीं मैं पास हो गया।
हम्म। बाद में फिर वो पूरी पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि मैंने पहली बार झूठ बोला था पढ़ाई से रिलेटेड अपने पेरेंट्स से। तो हम्म। बाद में आया कि मैं इंटरनल में ही फेल हो गया हूँ। लेकिन मैं खुश था, क्योंकि मैंने कोई एग्जाम अपने मन से और पढ़ाई से दिए थे वो। उसके बाद धीरे धीरे लगा रहा, मैं धीरे लगा लगा रहा। तो थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने थर्ड ईयर कंप्लीट किया। जैसे फिर मैंने अपना रिजल्ट के बाद में, जैसा कि कोचिंग ज्वाइन कर लिया मैंने कि मेरे को कुछ अच्छा करना है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो हम्म। उसके बाद मैंने प्रिपेयर स्टार्ट कर दी थी मैं अपनी। ओके, ठीक है, समझ गई मैं तुम्हारी बात। और मेरे हिसाब से बच्चे भी ये समझे होंगे कि सिर्फ क्लास के टॉपर ही नहीं होते हैं जिनको एम्स मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इंटरनल में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप दोबारा कभी नहीं पढ़ पाओगे, आपको एम्स नहीं मिलेगा। नहीं, जिस टाइम पे आपको समझ में आ जाए कि अब मेहनत कर देनी चाहिए, जैसे आपने थर्ड ईयर से स्टार्ट किया, ऐसे बच्चों को अगर जी किसी को मैम। फर्स्ट ईयर से समझ आ रहा तो उसको आई थिंक वहां से शुरू कर देना चाहिए था। या फिर आप जब भी नर्सिंग में आते हैं आप तब से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। चलो, आपकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे ही बहुत हंसी आ रही है, बच्चों को भी बहुत हंसी आ रही होगी सुन के ये। जब मैं वो बच्चे होते हैं ना कि फर्स्ट ईयर में कि मैं बताऊंगा सर, मेरे को मैं उनकी तरफ देखता था, मैंने कि यार ये बताएगा कहाँ, पढ़ के कहाँ से आए ये? फिर वो बताते मैंने पहले पढ़ रखा है ये चीजें। तो ठीक, बड़ी कोई हंसी भी बात आती थी बाद में जब उन्हें बताता था। मैंने यार भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है ये है कहाँ पे। तो ऐसा तो नहीं ऐसी है कि ऐसी चीजें। आपको लैंग्वेज का भी इशू है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोशिश करें, धीरे धीरे लगे रहें, ट्राई करते रहें, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ सकते, समझ सकते हैं कुछ टाइम बाद। ठीक है। और ऐसा तुम अकेले नहीं हो, मेरे पास भी ट्वेल्थ में मैथ्स ही थी, बायो एडिशनल ही था, मैंने भी नर्सिंग की। सारे के सारे बच्चों का यही हाल है, तो ऐसे तुम अकेले नहीं हो, ऐसा मत समझो। नहीं मैम, फिर भी अच्छा हुआ जैसा भी था। ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन के बारे में भी बताओ हमें। जैसे ये तो बता दिया नर्सिंग कैसे चूज की, थर्ड ईयर से आपने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, तो कोई अलग से स्ट्रेटजी अपनाई पढ़ने के लिए? जैसे स्टार्टिंग में भी आपकी रैंक्स अच्छी रही हैं, ऐसा नहीं कि रैंक्स नहीं आई है, मेंस आपने क्रैक किया है, रैंक्स आपकी अच्छी रही हैं, तो कुछ तो अलग स्ट्रेटजी रही होगी जो हर बार आपने चेंज की। मैम ऐसा ही था कि मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं फर्स्ट ईयर से प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे अंदर बस एक ही था कि पढ़ना है, चाहे कुछ भी पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है। हम्म। तो कंसिस्टेंसी मेरे लिए तो मायने वही रखती है। आप यदि कंसिस्टेंसी रहते हो ना, तो आपको मिलना ही है एक दिन जो आप चाहते हो ना, आपको वही मिलना है बस। कंसिस्ट रहो, कोई कोचिंग अच्छी ज्वाइन करो। एंड प्रेप से अच्छा कुछ है भी नहीं वैसे मैं बोलूंगा तो, क्योंकि मैंने गोल्डन बैच से पढ़ा हूँ। तो मैं मेरे को सारी कुछ ही चीज़ें उसके अंदर मिली है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए मिला है, क्यू बैंक वगैरह मिले हैं। और ज़्यादा तो मैं हिम्मत सर से ज़्यादा मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरे को एफओएन बहुत ज़्यादा पसंद थी उनकी। तो उसके साथ अच्छी प्रिपरेशन हुई है, जिसके बाद मेरे को मेरा ड्रीम एम से वो मिल गया है, जैसा कि आपको ठीक है, बताया बहुत था। बढ़िया। जिस बच्चे को एफओएन पसंद होती है वो मेरे हिसाब से नर्सिंग क्रैक कर ही लेता है, क्योंकि सबसे पहला सब्जेक्ट होता है हमारा एफओएन जो नर्सिंग की तरफ आपको लेके जाता है। बाकी सब में तो कॉमन रहता है, जैसे एनाटमी कॉमन है, मेडिकल वाले भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, बट सबसे पहला सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ही आता है जो अपने को कनेक्ट करता है प्रोफेशन के साथ। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा था, फेवरेट सब्जेक्ट आपका, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो एन प्रेप गोल्ड बैच से आप पढ़े हैं, तो वो भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, गोल्ड के अंदर भी इतनी सारी वीडियोस हैं, इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो इतने सारे कंटेंट को हैंडल कैसे करना होता है ना? हर एक बच्चे की, हर एक टॉपर की अलग अलग स्ट्रेटजी रहती है सब्जेक्ट्स को हैंडल करने की, क्वेश्चन को हैंडल करने की। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? गोल्ड बैच को आपने कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया? मैं मतलब मैं एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर देता था, तो फिर मैं उसको जब तक उसे नोट्स पूरे कंप्लीट करके फिर दूसरा स्टार्ट जो सब्जेक्ट था अपना वो स्टार्ट करता था। उसके बाद जो उसके कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट करना, मतलब पहले थ्योरी अपनी क्लियर कर लो आप, जहाँ से भी आपको करना है। हम्म। नोट्स प्रिपेयर कर लो, फिर उसके हम्म। बाद आपके पास ये है कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि मैं थ्योरी वहां से देखूं यहाँ से देखूं। तो उसके बाद फिर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, तो वो थोड़ा बेटर रहता है मेरे हिसाब से, जैसा मैंने किया है। हम्म। तो मैम वो ज़्यादा जरूरी है कि आप एक सब्जेक्ट था उसको क्लियर कर लो अच्छी तरह से, उसके एमसीक्यू कर लो, फिर दूसरा सब्जेक्ट लो अपना, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट, ऐसे ही करके धीरे धीरे तो हो जाता है मैम। धीरे धीरे कंसिस्टेंट रहो, ज़्यादा तो वो है डिपेंड, मतलब आप कंसिस्टेंट रहोगे तो मिलेगी ही मिलेगी सक्सेस। कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं सक्सेस के पास। वेरी वो तो गुड, मिलनी बहुत ही है अच्छा, आपको यदि आप कंसिस्टेंट बहुत रहोगे बढ़िया। और कॉन्फिडेंट रहना भी जरूरी है, जैसे आप खुद पे कॉन्फिडेंट थे कि मैं तो। पढ़ रहा हूँ तो मुझे जरूर मिलेगा। वेरी गुड। ठीक है, तो जी पहले मैम। अपने को लेक्चर्स देखने हैं, फिर नोट्स बनाने हैं, फिर आती बारी जी एमसीक्यूज की है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एनप्रेप गोल्ड में, 15,000 के अराउंड जी क्वेश्चन, मैम। बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 15,000। हाँ, काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं उसमें, रेशनल्स भी बहुत सारे रहते हैं, है ना? तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? जैसे जो सही क्वेश्चन हो जाते हैं वो तो सब कर लेते हैं, बट अबाउट द रॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे भी होते होंगे जो गलत हो जाते होंगे, फिर उसके आप कैसे हैंडल करते थे?
मैम जैसे मैं टेस्ट देने के बाद, जैसे मैं नास्ता टेस्ट भी दिए हैं और भी दिए हैं, तो टेस्ट देने के बाद अपने को वो रेशनल है वो कम्प्लीटली देखने हैं कि जो हमने रॉन्ग किया है उसके भी क्या रीजन रहा है, कि क्योंकि ऑप्शन के नीचे लिखा होता है कि जो उसका रेशनल होता है कि हम्म। इसका रीजन ये है। तो उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि वो सही भी है तो भी उसको देखो कि आपको वो सही हुआ है। तो और ऑप्शन में, क्योंकि मैम एक एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि आपने एक एमसीक्यू किया है तो उससे आपको एक ही एमसीक्यू मिलेगा, उससे चार एमसीक्यू मिलेंगे जो उसके चार ऑप्शन है उससे। तो मैम वो क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। यदि एक बेशक से आप एक टेस्ट दो पर डेली दो, उसमें भी हम्म। कंसिस्टेंसी जरूरी है, वो भी डेली देना है। चारों एमसीक्यू देखना है, उसका रेशनल देखना है क्लियरली। जब तक वो क्लियर ना हो जाए जब तक छोड़ो मत उस चीज को बस। ओके, सो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने देख ली। अभी नेक्स्ट हमारा रहता है कि रेशनल्स, जैसे आपने बोला कि आप पढ़ते थे, तो आपको क्या डिफरेंस लगा? आपने बहुत सारी जगह से देखे होंगे बच्चे ऐसा करते हैं, कभी कभी मल्टीपल रिसोर्सेज भी यूज करते हैं, बुक्स भी देखते हैं। तो आपको क्या डिफरेंस लगा जो एनप्रेप ऐप पे आपने रेशनल्स देखे या फिर कहीं और से आपने देखे थे? आपको क्या अच्छा लगा उसके अंदर? मैम मेरे को वही है कि जो ऑप्शन के जो रेशनल है वो ज़्यादा क्लियर है, पूरे डिटेल में है। तो पूरा क्लियर कर मतलब क्लियर हो जाता है मैम उससे कि मतलब जो ऑप्शन है उसके जो रेशनल है कि उसके अंदर क्या रीजन रहा है उसका। तो वो उसके अंदर थोड़ा बेटर है। तो एप्लीकेशन पे हम जब एन प्रेप के अंदर जब टेस्ट देते हैं तो वो सही रहता है थोड़ा। तो बेटर है बुक से देखते हो तो बुक में आपको आंसर का ही रेशनल मिलेगा। लेकिन हम्म। एन प्रेप के यदि आप उसके अंदर टेस्ट दोगे तो उसमें चारों जो ऑप्शन है उसका भी रेशनल आपको मिलेगा, तो चार एमसीक्यू और सॉल्व हो जाएंगे उसके साथ साथ ही। ठीक है, आपको जो गलत है वो भी आपको पता चल जाता है क्यों गलत है, और वो ही जी। जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ओके, सो नाश्ता टेस्ट आपने कितनी बारी दिया? कितने नाश्ता टेस्ट दिए थे? उनके अंदर कैसा कैसा स्कोर रहा था? और उसके जो आपको एनालिसिस मिला था उसको आपने कैसे यूटिलाइज किया? मैम नाश्ता टेस्ट देने से बेनिफिट यही है कि आपको जो सब्जेक्ट वाइज आपके जो वीक वीक सब्जेक्ट है उसके बारे में पता चल जाता है कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने एमसीक्यू गलत हो रहे हैं। तो उससे यही पता चल जाता है कि ये सब्जेक्ट का आपका ज़्यादा वीक है तो आप उसको ज़्यादा टाइम दें, उसको ज़्यादा पढ़ें, उसके एमसीक्यू ज़्यादा निकालें। तो हम्म। वो बेनिफिट नाश्ता टेस्ट से आपको मिल जाएगा। एनालिसिस पहले ही पता चल जाता है। हम्म। एग्जाम में भी वही होता है कि एग्जाम में भी तो वही होता है कि जैसे कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा सब, जैसे कि ओबीजी से अपने ज़्यादा एमसीक्यूज आते हम्म। हैं नॉर्थ सेट के अंदर, जैसे अभी अब की बार मैंने देखा है। और साइकेट्रिक है अपना इम्पोर्टेंट में, एमएसएन है, हम्म। और जो पीडिया है, सीएचएन है, ऐसे ही आपको नाश्ता टेस्ट के अंदर भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उससे जो क्वेश्चन है तो उसमें थोड़े ज़्यादा हेल्प मिलती है मैम, उससे क्लियर हो जाते हैं क्वेश्चन। और तो मतलब उससे आपको पता चल गया वीक सब्जेक्ट कौन से है, फिर आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। सो एक प्रॉब्लम वाली चीज है, जैसे प्रॉब्लम एक जनरेट करते हैं ऐसा, मोस्ट ऑफ बच्चों को क्या रहता है, नर्सिंग के स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि उनको कब से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट ईयर से करूं, सेकंड ईयर से, थर्ड ईयर से, है ना? डाउट रहता है। और जैसे आपके केस में आपने बताया कि मैंने थर्ड ईयर से पढ़ना शुरू किया था, उससे पहले मुझे समझ नहीं आता। तो अगर आपको ऐसा मौका मिलता कि आपको फर्स्ट ईयर से ही सारी चीजें क्लियर हो जाती, फर्स्ट ईयर से ही अगर आप प्रिपेयर करना शुरू करते, तो आपको क्या लगता है, आप तब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते थे, तब अच्छी रैंक ला सकते थे, या फिर कुछ डिफरेंस रहता क्या अगर पहले शुरू करने से? यदि मैं फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करता यदि एन प्रेप के साथ जुड़ता तो जो मेरा एक साल ज्यादा वेस्ट हुआ, तो मेरे से जो सेवन मतलब नॉर्थ साइड सेवन दिया था उसी के अंदर सिलेक्शन हो जाता। तो कि एक साल वेस्ट नहीं होता, और जो आपको जो पैसा मिलता है जो आप एक साल घर बैठे हो उसका भी बेनिफिट होता ही आपको ही। तो वो ज्यादा बेनिफिट रहता। तो इसलिए वो है कि मेरे हिसाब से तो आपको कॉलेज में ही स्टार्ट कर दो। जैसे आप एडमिशन लेते हो कुछ टाइम थोड़ा आप मैनेज कर सकते हो, उसके बाद फिर स्टार्ट कर दो अपना प्रिपरेशन है कि जो आप सब्जेक्ट आपको कॉलेज में आपके फर्स्ट ईयर में है आप उन पे फोकस करो पहले। हम्म। फिर सेकंड ईयर में जो आते हैं सेकंड ईयर को मतलब साथ लेके चलेंगे कि सेकंड ईयर को सेकंड ईयर में क्लियर कर लिया, थर्ड ईयर को थर्ड ईयर में क्लियर कर लिया, फोर्थ ईयर वालों को फोर्थ ईयर में क्लियर कर लिया। तो वो बेटर रहेगा ना कि फिर आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया फिर उसके हम्म। बाद कर रहे हैं। तो उससे होता है कि घर वाले भी थोड़ा टाइम नहीं देते हैं। उसमें भी टाइम इतना मिलता है कि जैसे कि 1 ईयर मिलेगा आपको। तो 1 ईयर के बाद तो घर वाले भी बोलने लगते हैं कि अब तो ज्वाइन कर ले कहीं ना कहीं, अब तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि वो भी एक प्रेशर है, सोशल प्रेशर है और फैमिली प्रेशर है, वो ज्यादा बढ़ बढ़ जाता है। तो इसलिए अच्छा है कि आप कॉलेज में ही स्टार्ट कर दो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा फिर उससे फिर। ठीक है। ओके, समझ गई। मतलब मैं कि थर्ड ईयर की जगह फर्स्ट ईयर में शुरू किया होता तो नॉर्थ सेट सेवन में ही एम्स दिल्ली मिल गया होता। ठीक है, बट कोई बात ये नहीं, क्या मेरा रहता है। 12 लाख का नुकसान हो रहा है।
अच्छा, सैलरी का नुकसान हो गया। क्या होता है कि सैलरी का बता नुकसान नहीं पता होता। ही नहीं होता है बच्चों को, है ना, जैसे आपको भी नहीं पता होगा कि आप पढ़ सकते हैं, या बाद में नॉर्सेट का एग्जाम रहता है, तो बच्चों को अवेयर रहना चाहिए। एंड आपको जब एनप्रेप जैसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है शुरू से ही, फर्स्ट ईयर से ही, तो आपको टाइम से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। इफ कोई बच्चा आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि क्यों एनप्रेप से ही क्यों पढूं, मतलब मुझे उसको क्यों चूज करना चाहिए, तो आप उसे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? मैम जो उसकी जो वीडियोस हैं 3D के अंदर जो वीडियोस क्लियर कराते हैं मैम टीचर, सारे आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। आपको जो 3D के अंदर जो आपकी क्लासेस लेते हैं, और मैम हर टॉपिक को जो क्लियरली और डीपली जो पढ़ा के चलते हैं, वो मेरे को नहीं हम्म। लगता है कि दूसरी जो कोचिंग्स हैं उसके अंदर थोड़ा मिलेगा आपको। तो उसका नुकसान होगा आपको, फिर वही है। तो आप इससे अच्छा ये है कि आप एन प्रेप ज्वाइन करें और उससे जुड़ें, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो मेरे को एन ओके। प्रेप ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने इसलिए ये चीज़ है। ओके, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी जरूरी है बच्चे की शुरू से ही। जब आपका बेस क्लियर होगा तो ही आप बाद में क्वेश्चन या एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। हमको काफी अच्छा लगा आपसे कनेक्ट करके, एंड हम और हमारी टीम बहुत ज्यादा खुश हैं कि भाई राहुल को उसका ड्रीम एम्स मिल गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और हम चाहेंगे कि भाई ऐसे ही और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं रहे जिनका भी आगे उनको ड्रीम एम्स मिल जाए। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस वीडियो से मोटिवेट होके कंसिस्टेंटली पढ़ना शुरू कर दें, है ना, कि जैसे आपसे ही मोटिवेट हो गए कि भाई राहुल ने क्रैक कर दिया है तो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, अपने व्यूज आपने हमारे साथ शेयर किए। बट फिर भी अगर कोई ऐसा मैसेज है जो आप बच्चों को देना चाहो, जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या कॉलेज में है, कोई ऐसा फाइनल मैसेज जो अभी उनके लिए पता होना जरूरी है, सिर्फ कंप्लीटली आपकी साइड से, प्रिपरेशन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, कोई भी मैसेज। मैम पढ़ने का ऐसा है कि आपका पास डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने वीक रहे हो, या फिर आप हिंदी मीडियम से रहे हो, आप आपकी इंग्लिश वीक रही है, आपको पढ़ना नहीं आता है, वो डिपेंड ही नहीं करता। आपके यदि पास आपके पास कंसिस्टेंसी है ना, कि मेरे को करना है तो करना है, चाहे 1 साल बाद करूं चाहे 2 साल, कितना भी टाइम लगे, मेरे को करना है, तो कंसिस्टेंसी ज्यादा बेटर है। मैं एक बात कहूंगा बस, खाली कंसिस्टेंट रहो। एग्जाम दे के आओ, अगले दिन से दोबारा दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जब तक आपका एग्जाम क्लियर ना हो वो छोड़ो ही मत, क्योंकि मैंने 2.5 साल में, मैं मेरे को चार चार या 5 ऑफ लिए होंगे मैंने 2.5 साल के अंदर। नहीं तो मैं डेली कंसिस्टेंट रहता था, वो भी एग्जाम देने के बाद लिए होंगे, कि एग्जाम दे के आया हूँ तो एक दिन का रेस्ट ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे ही मैंने स्टार्ट कर दिया। तो वो मेरा ज्यादा रहता था कि कंसिस्टेंट रहना, चाहे 1 घंटे पढूं या 2 घंटे पढूं या 10 घंटे पढूं, पर पढ़ना है। वो ना ओके, तो मैंने कभी टाइम टेबल बनाया, तो वो ये कि आप भी कंसिस्टेंट रहो, कि पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। डेली तो पढ़ना है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे कनेक्ट करके, बातें करके, कुछ कुछ चीजें आपसे मैंने समझी। और ये मैंने पूरी कॉन्वर्सेशन में से जो मैंने समझा है वो ये है कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप खुद से ये सोच के जी बैठे हो कि मैं क्रैक कर दूंगा, तो फिर आप बहुत जल्दी क्रैक कर लोगे। हाँ, बशर्ते आपके पास एक अच्छा रिसोर्स होना चाहिए, वो आपको चूज करना है और फिर बस पढ़ने लग जाना है। ये मत सोचो कौन सा एग्जाम दे रहा हूँ, कितने अटेम्प्ट दे रहा हूँ, उन बातों से फर्क नहीं पड़ता। बस शुरू करो और डेली लगे रहो, तो बहुत इजीली आप भी अपना ड्रीम एम्स पा लोगे, चाहे वो दिल्ली है या कोई और है, जैसे कि राहुल आपको मिला है। कोई भी क्वेश्चन अगर राहुल से बच्चे पूछना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो कमेंट सेक्शन में पूछ ही लेंगे। बाकी बहुत जल्दी हम चाहेंगे कि राहुल से मिलने भी आए, ठीक है? जरूर। ओके राहुल, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।